ज्ञानी ज्ञान के दाता मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं ध्याऊं मैं शुभ शाम। पुलक सागर एक नाम पुलक सागर एक नाम। गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चाभावेन प्रमुदितमनादर्यः क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि। स्वामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथिगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की बहुत ताकत से जय बोली है तुमने। तुम्हारी जय बोलने से मुझे मोक्ष बहुत जल्दी हो जाएगा। जरा जिंदा दिली का परिचय दीजिए, मुर्दा आदमी जयकारे नहीं लगाता है। ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की जय बोलिए। परम पूज्य गुरुदेव श्री पुलक सागर जी महाराज की जय बोलिए। परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रसंग सागर जी महाराज की बोलिए। बनी संघ की जय। प्यारी प्यारी भव्या, पहली बार आपके नगर में आया हूं और आज पहला दिन है। और पहले दिन बड़ी दिक्कत होती है कि ये पता लगाने में कि तुम सुनना क्या चाहते हो। सुनाऊंगा और हकीकत में आदमी वही सुनना चाहता है और हकीकत में आदमी वही सुनता है जिसे वो सुनना चाहता है। और जो उसे नहीं सुनना है, तुम चिल्लाते रहो, बोलते रहो, उसको सुनना नहीं है। शांतिलाल जी, अपन तो वही सुनते हैं जो सुनना है। एक आदमी ने कहा कि भाई शांतिलाल जी जो अध्यक्ष हैं उनको इनकमिंग थोड़ा बंद है। हमने कहा सुनते नहीं है। बोले सुन लेते हैं जो उन्हें सुनना है, जो नहीं सुनना है वो तो सुनते ही नहीं। ये भी घटनाएं हैं जीवन की। एक घटना और मैं अतीत से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं आपको। आज पहला दिन है और घटना से अपनी बात शुरू कर रहा हूं। और जो व्यक्ति इस घटना को समझ जाएगा वो दुर्घटना से बच जाएगा, और जो घटना को नहीं समझ पाएगा उसके जीवन में दुर्घटनाएं घटती रहती हैं। घटनाओं भरा भी जीवन होता है और दुर्घटनाओं भरा भी जीवन होता है। जिंदगी में कई तरह की घटनाएं घट जाया करती है। एक घटना अतीत में घट गई, ध्यान रखना, घटना में ज्यादा मत उलझना वरना दुर्घटना घट जाएगी। घटना तो एक माध्यम है जिसके माध्यम से मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकता हूं। घटनाओं में ज्यादा मत उलझना। ये पूरा मुल्क घटनाओं में उलझ करके लड़ा है। और आज यदि समाज का विखंडन हुआ है, भारत बटा है और आदमी आदमी से बटा है, तो केवल घटनाओं के कारण बटा है। ध्यान रखना।
समाज जब भी टूटता है तो किस्से कहानियों से टूटता है, धर्म जब भी टूटता है तो किस्से कहानियों से टूटता है, और परिवार जब भी टूटता है तो किसी ना किसी कहानी से टूटता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं अपने प्रवचन में कहानी जरूर रखूंगा, लेकिन कहानी में उलझना मत ज्यादा, क्योंकि कहानी केवल एक माध्यम है, वह तुम्हें तुम तक पहुंचा सकती है। अरे कहानी उस सीढ़ी की तरह होती है जो आदमी को छत पर पहुंचाया करती है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो सीढ़ी को ही पकड़ के बैठ जाता है वो छत तक की यात्रा नहीं कर पाता है। वो जो कहानियों को पकड़कर बैठ जाता है, अरे जो कथ्य को पकड़ेगा तो उलझ जाएगा। मान्यवर ध्यान रखिए, कथ्य को नहीं, उस कथ्य में क्या तथ्य है उसको जो पकड़ता है वो जीवन के सत्य को उपलब्ध हो जाया करता है। कथ्य के तथ्य को पकड़िए तभी सत्य मिलेगा जीवन में। कथ्य को मत पकड़ो, वरना हमारे समाज में झगड़े फिजूल के हो जाते हैं। अब झगड़ा इसी का हो जाता है कि एक पंथ कहता है महावीर स्वामी ने शादी की है, और एक पंथ कहता है कि महावीर स्वामी ने शादी नहीं की। अब उसी बात पे झगड़ा हो गया, दो लड़ाई हो गई, दो मंदिर अलग अलग हो गए। अब बताइए मेरे भाई मंदसौर वालों, यदि महावीर ने शादी कर ली तो तुम्हारे बाप का क्या चला गया, और महावीर ने शादी नहीं की तो तुम्हें क्या मिल गया? ध्यान रहे, लड़ाई झगड़े ये कहानियों के झगड़े हैं। कहानियों से समाज टूट गया, ध्यान रखना है, किससे? कहानियों से। यदि महावीर के सिद्धांत को देखा जाए तो झगड़ने का कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन महावीर पर जब जब कहानियां गढ़ी जाती हैं तब तक समाज दो पंथों में बढ़ जाया करता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ज्यादा कहानियां मत बताइए। जितने भी पंथ इस धरती पर हैं सब कहानियों से बने हैं। ध्यान रखना, किससे? कहानियां गढ़ के। इस्लाम धर्म है तो वह भी दो भागों में बट गया तो कहानियों के दम पर बटा है। दिगंबर श्वेतांबर बटा है तो कहानियों के दम पर बटा है। और हिंदू समाज यदि बटा है तो वह भी मनगढ़ंत कहानियों के कारण उसके टुकड़े हो जाया करते। कहानियों में मत उलझिए। अब एक आंख लगा दी तो भगवान श्वेतांबर हो गए, आंख झुका दी तो भगवान दिगंबर हो गए। वाह रे, आदमी इतने जल्दी भगवानों की जात बदल देता है, पंथ बदल देता है। आप सोचिए कितना लड़ता है आदमी, कितना विखंडन होता है इस देश में। जयपुर जाता है, मूर्ति लेकर के आता है, अरे मूर्ति उसी पाषाण की है। यदि किसी शिल्पी ने उस मूर्ति पर बांसुरी पकड़ा दी तो वो मूर्ति कृष्ण हो जाया करती है, और यदि बांसुरी हटाकर किसी ने धनुष बाण पकड़ा दिए तो वही पत्थर राम हो जाया करता है, और धनुष बाण हटाकर किसी ने आंखें लगा दी तो भगवान श्वेतांबर हो जाया करते हैं, और आंखें झुका दी तो वही भगवान दिगंबर हो जाया करता है। और बाहरे आदमी, तू ही बांसुरी पकड़ाता है, तू ही धनुष पकड़ाता है, तू ही हाथों पर हाथ रख देता है, तू ही हाथ उठा दिया करता है। अरे अपने बनाए हुए भगवान पर इतने झगड़े करते हो। मैं तो आपसे इतना निवेदन करता हूं, इतना ही आग्रह है मेरा कि उस भगवान को शीश झुकाओ मत जिसे तुमने बनाया है। अरे उस भगवान को शीश झुकाओ जिसने तुम्हें बनाया है। उस परमात्मा को जो शीश झुकाता है वही एकता के सूत्र में बंध जाया करता है। उसका हमें ख्याल नहीं है। बांसुरी हटाने और धनुष पकड़ाने पर समाज के झगड़े होते हैं। ध्यान रखिए, ये सब झगड़े किससे? कहानियों के हैं। इनसे बचने का प्रयास करिए। एक सास बहू में झगड़ा होता है तो बाजू वाली आके कोई कहानी कान में डाल जाती है, महाभारत शुरू हो जाती है। ध्यान रखिए, कहानी के ही तो सारे झगड़े हैं। कहानियों पर ज्यादा मत उलझो। ध्यान रखना, कहानी में नहीं, सत्य को जिंदगानी में खोजने का प्रयास करिए। और जिसके पास सत्य है वह कहानी में नहीं अटकता। जापान में एक मंदिर है महात्मा बुद्ध का। ऐसा मंदिर है कि दुनिया में कहीं नहीं होगा। और वह मंदिर जो वहां पर बना हुआ है उसमें ना कोई मूर्ति है, ना महात्मा बुद्ध का कोई चित्र है। एक हाथ है जिस पर एक उंगली है, वो सीधी खड़ी है, बाकी उंगलियां झुकी हुई हैं। बुद्धिस्टों ने देखा कि ये तो महात्मा बुद्ध का हाथ है। कोई उस पर फूल चढ़ाने लगा, कोई उसकी आरती उतारने लगा, कोई उस पर धोख देने लगा, कोई उस पर चोला चढ़ाने लगा। ये महात्मा बुद्ध का हाथ है। अरे देखा जब बुद्ध ने तो बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा, अरे मूर्खो, ये उंगली मैं दिखा रहा था कि दुनिया में एक ही सत्य परमात्मा है। अरे उंगली कहाँ इशारा कर रही है उस ओर किसी का ध्यान नहीं है। वो सारी दुनिया उंगली की आरती उतारने को तैयार हो जाया। उंगली का इशारा समझो।
तो वही मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी घटनाओं का इशारा समझना। ये मत कहना कि जो पुलक सागर ने घटना सुनाई है वो कौन से पुराण में लिखी है। तुम तो ऐसे पुराण पंथी बन गए हो कि यदि कोई बात कोई सत्य ज्ञानी आकर के बोल दे तो आप कहोगे गीता में लिखा है या नहीं लिखा है, बाइबल में लिखा है या नहीं लिखा है, समयसार में लिखा है या नहीं लिखा है। यदि नहीं लिखा है तो वो बात सच हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारी किताबों में नहीं लिखा है। अरे मेरे भाइयों, इतना ध्यान रखो, किताबी कीड़े बनने की जरूरत नहीं है। आपसे इतना ही मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो घटना किसी पुराण में नहीं मिलेगी, किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगी। और तलाशोगे तो जिंदगी भर भटकते रहोगे, बाहर जाकर चिल्लाओगे ये घटना तो सच नहीं हो सकती क्योंकि हमारी किताबों में नहीं लिखी है। ऐसी किताबों के कीड़ा बन गए आदमी। बाहर आदमी की जिंदगी किताबों में धर्म खोजता है, पोथियों में धर्म खोजता है। और जिस दिन ये किताबें दुनिया से किसी जलजले में खत्म हो जाएं, मुझे लगता है इस देश से धर्म भी खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आज तक किसी भी किताब से धर्म का जन्म नहीं हुआ है, बल्कि धर्म से किताबों का जन्म हुआ करता है। आज तक किसी किताब से किसी संत का जन्म नहीं हुआ है। लेकिन एक बात तो याद रखना पड़ेगी कि किताबों ने आज तक एक भी संत पैदा नहीं किया, लेकिन संतों ने हजार हजार किताबों को जन्म दे दिया है। संतों से किताबों का जन्म हुआ करता है, शब्द से किताबों का जन्म हुआ करता है। नादान है वो लोग, पोथी पढ़ पढ़ जग मरा, पंडित भया न कोई, और ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित। कोई पोथी पढ़ पढ़ के मर गई, जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन जिंदगी का सत्य समझ में नहीं आता। ये मत सोचना कि जो घटना मैं बता रहा हूं वो किसी पुराण में है। एक बात याद रखना, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो पुराणों में होती हैं, और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो आदमी के प्राणों में हुआ करती हैं। और एक बात स्मरण रखना, पुराणों की घटना यहां से सुनते हैं और यहां से निकाल दी जाती है, लेकिन कोई घटना यदि प्राणों में पैदा हो जाए तो प्राणों से निकलती है और आदमी के प्राणों तक पहुंच जाया करती है, उसमें जाकर के समाहित हो जाया करती है। मैं प्राणों की घटना सुनाऊंगा। ये बात अलग है कि मेरी प्राणों की घटना तुम्हारी पुराणों से मिलती जुलती होगी। एक बात स्मरण रखना, सिद्धांत महावीर के होंगे, भाषा मेरी अपनी होगी। बात वही है, मैं कोई अलग बातें नहीं कहूंगा। वही ऋषभ देव के शब्द होंगे, महावीर के, राम के, कृष्ण के शब्द होंगे, लेकिन भाषा मेरी अपनी होगी। अंजाम उनका होगा और अंदाज मेरा अपना होगा। और एक ही चीज मैं आपसे निवेदन करने जा रहा हूं कि मुझसे ज्यादा बड़ी उम्मीदें भी मत लगाना कि मैं पूरे मंदसौर को बदल के चला जाऊंगा। अरे जब तक तुम बदलने को तैयार नहीं होगे तो पुलक सागर क्या, राम कृष्ण और महावीर भी आ जाएं तो दुनिया को नहीं बदल सकते हैं। बदलने के लिए तुम्हें ही तैयार होना पड़ेगा, और वो तैयारी आज से शुरू करना है आपको। आने वाले 8 दिनों में ध्यान रखना, मैं ये नहीं चाहूंगा कि बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाए, जय जयकार शुरू हो जाए, बहुत लवाजमे के साथ मुझे लाया जाए, छोड़ दिया जाए। मैं ये नहीं चाहता हूं। ध्यान रखना, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलना चाहिए, और इस हिमालय से कोई गंगा निकलना चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलना चाहिए। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलना, आदमी बदले, बस यही मेरी कोशिश है। हंगामे खड़ा करना, मजमा लगाना, ये मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है। बदलो अपने आप को। यदि तुमने मेरा साथ दिया तो 8 दिन बहुत है बदलने के लिए, और तुमने साथ नहीं दिया तो 8 जन्म भी आकर प्रवचन करूं तो मुझ में कुछ नहीं कर सकता, मैं बेबस हूं। मान्यवर, एक बात ध्यान रखो, मेरी सभाओं में आना तो जरा दिल के दरवाजे खोल करके आना, ये दरवाजे लगा के मत आना। एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि कोई संत, जैन संत यदि हिंदू भगवान का नाम लेता है तो वो क्रांतिकारी हो जाता है। मैंने कहा वो क्रांतिकारी नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना, मैं तो ये चाहता हूं
कि आज धर्म को यदि खतरा है तो केवल कट्टरवाद से खतरा है। आज कट्टर मुसलमान भी खतरा है और कट्टर हिंदू भी खतरा हुआ करता है। कट्टर जैन भी खतरा है और कट्टर बौद्ध भी खतरा हुआ करता है। मैं कट्टरवाद के खिलाफ हुआ करता हूं। मैं चाहता हूं कि कहीं मंदिर में अजान हो तो हिंदू के हाथ उठ जाएं, कहीं मस्जिद में अजान हो तो हिंदू के हाथ उठ जाएं, और कहीं मंदिर में घंटी बजे तो मुसलमान का सजदा हो जाए। जिस दिन ऐसा भारत हो जाएगा उस दिन इस भारत को निहाल होने में फिर ज्यादा देर नहीं लगेगा। क्या दिक्कत है? अरे रूप अलग अलग है मेरे भाई। एक बात ध्यान रखना, दिया सोने का हो या चांदी का हो, और दिया मिट्टी का हो या पीतल का हो, कीमत दिए की नहीं, कीमत तो रोशनी की हुआ करती है, कीमत तो प्रकाश की हुआ करती है। अंधेरे में सोना और चांदी नहीं खोजा जाता है, अंधेरे में केवल दिए खोजे जाते हैं। अरे रोशनी जिन दियों में होती है वो ही प्रकाश कर पाते हैं। अरे रोशनी कहीं भी जलती रहे, अंधेरों में रोशनी काम आती है, ये दिए काम नहीं आते हैं। अरे तेल का हो या घी का हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, शर्त यह है कि हर दिए में रोशनी होना चाहिए। और मुसलमान हो या हिंदू हो कोई बात नहीं है, हर दिल में इंसानियत का जन्म होना चाहिए। तो ध्यान रखना, ये धरती स्वर्ग में परिवर्तित हो जाए। इंसानियत को देखने का प्रयास करिए, सोचिए। मजहब बहुत बाद में है, पहले जब आदमी पैदा होता है तो इंसान के रूप में पैदा होता है। विचार करना है आपको। दरवाजे खोलो दिल के। संकुचित दिल लेकर इस सभा में बिल्कुल मत आना, द्वार खोलना पड़ेंगे। और एक बात और याद रखना कि दरवाजे पुलक सागर नहीं खोलेगा। आकाश से जो सूरज आता है 12 घंटे तुम्हें रोशनी देता है, वो हर व्यक्ति के दरवाजे पर पहुंचता है। उसकी किरणें, उसका उजाला गरीब की झोपड़ी में भी जाता है और अमीर के महलों में भी जाता है। किसी सूरज ने कभी ये नहीं कहा कि मैं तो अमीरों के घर में ही रोशनी दूंगा, गरीबों के घर में रोशनी नहीं दूंगा। अरे किसी सूरज ने आज तक ये नहीं कहा होगा कि मैं केवल हिंदू के घर को रोशन करूंगा, मुसलमान के घर को रोशन नहीं करूंगा। अरे किसी सूरज ने यह नहीं कहा होगा कि मैं तो ज्ञानियों को ही प्रकाश देता हूं, अज्ञानियों को नहीं देता हूं। सूरज की ये फितरत नहीं है कि पुण्यवान के घर को रोशन करे और पापी के घर में अंधेरा रहने दे। सूरज तो पुण्यात्मा के घर भी जाता है और पापात्मा के घर भी जाता है, वह हिंदू के घर भी जाता है और मुसलमान के घर भी जाता है। अरे सूरज तो अच्छे सबके घरों में पहुंचा करता, ऐसा कोई नहीं है। अमीर के कोठी से लेकर गरीब की झोपड़ी तक सूरज अपनी रोशनी देता है। एक बात स्मरण रखना, सूरज आएगा ब्रह्म मुहूर्त में अपनी सहस्त्र रश्मि किरणों को लेकर के, वो हर किसी के दरवाजे पर खड़ा होता है और वह दुनिया को आवाज लगाता है कि ये सोने वाले इंसान उठ जाग, सुबह हो चुकी है। दिगंबर जैन समाज के प्रख्यात कवि हृदय संत वात्सल्य मूर्ति प्रखर वक्ता मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज की लेखनी द्वारा अलौकिक साहित्यों की रचना हुई है। मुनि श्री द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़ने से आपका जीवन निश्चित ही नए आयामों को प्राप्त करेगा। साथ ही मुनि श्री के विचारों को जानने के लिए मासिक पत्रिका पुलक वाणी के सदस्य बन जीवन में नई ऊर्जा का संचार करें। मुनि श्री के साहित्य एवं पुलक वाणी को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। केंद्रीय कार्यालय वात्सल्य भवन, P75, गली नंबर 5, बिहारी कॉलोनी एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली 110032। मोबाइल 919810900699। ईमेल pulakvani@gmail.com।